सुप्रभात बच्चों। आज हम 8वीं कक्षा का तृतीय अध्याय पढ़ेंगे। पाठ का नाम है डीजी भारतम। प्रस्तुत पाठ डिजिटल इंडिया के मूल भाव को लेकर लिखा गया निबंधात्मक पाठ है। इसमें वैज्ञानिक प्रगति के उन आयामों को छुआ गया है जिनमें हम एक क्लिक द्वारा बहुत कुछ कर सकते हैं। आज इंटरनेट ने हमारे जीवन को कितना सरल बना दिया है। हम भौगोलिक दृष्टि से एक दूसरे के अत्यंत निकट आ गए हैं। इसके द्वारा जीवन के प्रत्येक क्रियाकलाप सुविधाजनक हो गए हैं। ऐसे ही भावों को यहाँ सरल संस्कृत में व्यक्त किया गया है। आइए शुरू करते हैं। अद्य संपूर्ण विश्व आज पूरे संसार में डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा श्रूयते सुनी जाती है। आज सारे संसार में डिजिटल इंडिया इसकी चर्चा सुनी जाती है। अस्य पदस्य इस पद का क्या भाव है, क्या भाव है इति मनसि ऐसी मन में जिज्ञासा जानने की इच्छा उत्पन्न होती है। मतलब डिजिटल इंडिया का क्या अर्थ है, इसको जानने की इच्छा हमारे मन में उत्पन्न होती है। काल परिवर्तनेन समय बदलने के सह साथ मानवस्य मानव की आवश्यकताएं भी परिवर्तते बदल गई। मतलब समय बदलने के साथ ही मनुष्य की आवश्यकता जरूरत भी बदल गई है। प्राचीन काल में ज्ञानस्य ज्ञान के आदान प्रदानम मौखिकम आसीत। आदान प्रदान मौखिक होता था। मतलब प्राचीन काल में हम बोलकर ज्ञान का आदान प्रदान करते थे। विद्या च श्रुति परंपरा ग्रह्यते स्म। और विद्या को भी श्रुति परंपरा मतलब सुनकर ग्रहण करते थे। कहने का भाव है कि पहले के समय में हम विद्या को सुनकर ग्रहण करते थे। अनंतरम बाद में तालपत्रों ऊपरी तालपत्र पर, भोजपत्रोपरि भोजपत्र पर च और लेखन कार्यम लिखने का कार्य आरब्धम शुरू हुआ। बाद में तालपत्र पर और भोजपत्र पर लिखने का कार्य शुरू हुआ। परिवर्तनी काले कर्गदस्य लेखना च आविष्कारेण। परिवर्तनी काले मतलब समय परिवर्तन के साथ। कर्गद क्या होते हैं? कागज। कागज के और लेखनी के आविष्कार से सर्वेषाम मनोगतानाम भावानाम सबके मन के भावों को कर्गदो ऊपरी लेखनम प्रारब्धम कागज के ऊपर लिखना शुरू हुआ। मतलब पहले हम विद्या को बोलकर या सुनकर ग्रहण करते थे। मतलब हमारे गुरुजी बोलते थे और हम सुनकर उसको ग्रहण कर लेते थे। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, तालपत्र पे और भोजपत्र पे लिखने का कार्य शुरू हुआ। और उसके आगे क्या हुआ, कागज के और पेन के आविष्कार से हम अपने भावों को कागज पर लिखने लगे। आगे देखिए, टंकण यंत्र से आविष्कारेण टेप रिकॉर्डर के आविष्कार से लिखित सामग्री टंकिता सती बहुकालय सुरक्षिता अतिष्ठत। लिखी हुई सामग्री को लंबे समय तक सुरक्षित रखा जाता है। वैज्ञानिक प्रविधि प्रगति यात्रा पुनरअपि अग्रे गता। वैज्ञानिक विधि की प्रगति यात्रा मतलब विज्ञान की यात्रा आगे भी बढ़ती चली। अब क्या हुआ, अद्य आज सर्वाणी कार्याणि संगणक नाम के। संगणक क्या होता है? कंप्यूटर। आज सभी काम कंप्यूटर नामक यंत्र से साधितानि भवन्ति साधे जाते हैं, किए जाते हैं। मतलब हमारे हर काम कंप्यूटर से होते हैं। समाचार पत्राणि पुस्तकानि च कंप्यूटर माध्यमेन पठ्यन्ते लिख्यन्ते च। समाचार पत्र और पुस्तकें कंप्यूटर के माध्यम से ही पढ़ी जाती हैं और लिखी भी जाती हैं। कर्गद उद्योगेन वृक्षाणाम उपयोगेन वृक्षा कत्यन्ते। कागज के उद्योग में वृक्षों को काटा जाता था। मतलब वृक्षों से कागज बनाते थे तो वृक्षों को काटा जाता था। परम लेकिन संगणकस्य अधिकाधिक प्रयोगेन कंप्यूटर के अधिक से अधिक प्रयोग से वृक्षाणाम कर्तने न्यूनता भविष्यति इति विश्वास है। वृक्षों का कटना कम हुआ है ऐसा विश्वास है। मतलब पहले कागज के लिए वृक्षों को काटा जाता था, लेकिन अब कंप्यूटर आने से क्या हुआ, वृक्षों की कटाई में कमी आ गई। अनेन पर्यावरण सुरक्षाया दिशि महान उपकारो भविष्यति। इससे पर्यावरण की सुरक्षा की दिशा में महान उपकार हुआ है, बहुत अच्छा काम हुआ है। तो इसका नेक्स्ट पार्ट हम फिर करेंगे।